हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो दिन जो भी हो, साल भर का जो भी मतलब बरसात का सीज़न, गर्मी का सीज़न या फिर ये ठंडी का सीज़न जो भी है, सबसे जो छोटा दिन होता है वो ठंडी में होता है। काम तो सेम ही रहता है, गर्मी के टाइम में भी वही काम रहता है, ठंडी में भी, बरसात में भी, सब में सेम ही काम रहता है। लेकिन ये इतना छोटा दिन करता है कि बहुत जल्दी मतलब सारा दिन गुजर जाता है, काम का पता ही नहीं चलता है कि लगता है ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बस बाद में याद ही रह जाता है। फिर दूसरे दिन निपटाओ, फिर दूसरे दिन भी छोटा कम पड़ जाता है। तो यही सब चलता रहता है। ठंडी के दिन में टाइम ही बहुत मतलब कम मिलता है, काम तो फिर वही बराबर रहता है, सारा करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, और फरीशा को हम स्कूल के लिए उठा रहे थे। लेकिन ये आज इनका जो है, इनको सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही थी, तो ये मटियाने के चक्कर में थी, नहीं जाएंगे मम्मा, नहीं जाएंगे मम्मा, आज बहुत खांसी हो रही है। लेकिन फिर इस तरीके से यहाँ पे फिर पर्दा वर्दा हमारा हटा दिया। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कोहरा अभी से ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। पूरा शीशा जो है मतलब एकदम कोहरे से शीत से भर जाता है। जब बहुत ज़्यादा धूप आती है तभी वो सूख पाता है। फिर यहाँ पे हम लोग की चल रही थी ग्रीन टी, जो कि सुबह की हम लोग की रूटीन है। उसके बाद एक एक काम जो भी पूरे दिन के थे। तो सबसे पहले आज हमने काम किया था कपड़ा धुलने का, क्योंकि कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जा रहा है, और मशीन का धुला हुआ भी कपड़ा एक दिन में नहीं सूख रहा, 2 दिन आराम से लग जा रहा है। इसमें उलट पलट करके सुखा रहे हैं तब इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लहसुन छिल रहे थे। इतना सारा हमने लहसुन छिला था, मतलब 6 या 7 8 मतलब पोट, लेकिन इसमें से निकला था बस कुछ इतना ही सा, क्योंकि अभी लहसुन का सीज़न है तो सब फुनगना भी शुरू हो गया, क्योंकि अभी लहसुन की मतलब खेती का सीज़न है ना। तो इसलिए यहाँ पे आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन तो ज़्यादा ही काम होता है, फ्राइडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है, तो एक एक करके निपटाना ही पड़ता। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मंगाए थे चिकन। तो चिकन मतलब जो है पड़ोसी में, जस्ट मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता चिकन लेने के लिए, तो पड़ोस में ही है, तो वो चिकन अपना करके भिजवा दी थी। तब हम इसको धुल डाल के उसको बनाने के जल्दी जल्दी चक्कर में थे, क्योंकि लड़कन भी आज जो है स्कूल से सवेरे ही आएंगे उन लोग भी। फ्राइडे के दिन मतलब ऐसे हाफ डे छुट्टी रहती नहीं है, लेकिन उन लोग 12:30 के आसपास आ जाता है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने उन लोग को जाना मतलब रहता है, इसलिए स्कूल मतलब पहले हाफ डे छुट्टी होती थी फ्राइडे के दिन, लेकिन अब वो नहीं किया। अब वो मतलब पूरा एकदम 2:15 में जैसे नॉर्मल दिन में होती है, उसी तरीके से फ्राइडे के दिन होती है। लेकिन नमाज ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मतलब फ्राइडे के दिन 12:30 में दोनों बच्चे जो हैं मतलब आ जाते हैं। तो फिर अपने उन लोग आए थे, मतलब अभी नहीं आए थे, आएंगे तो फिर नहा धो के अपना चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। जब तक मेरा काम हो रहा था फटाफट, एक साइड हम कपड़ा भी धुल रहे थे, एक साइड यहाँ पे हम खाना भी बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर इनको भी ऑफिस जल्दी जाना था, तो इस तरीके से मेरे जो काम है वो फटाफट से होते रहते हैं। मतलब मशीन एक पैर में मशीन सेट होती है मेरे, इधर करो उधर करो, फिर कपड़े को धुलो, फिर उसको पानी को है ड्रेन करो, फिर से पानी उसमें लगाओ, इस तरीके से मतलब पूरे घर में दौड़ते रहते हैं। एक एक मतलब एक हाथ से ही सारा काम निपटाना पड़ता है ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर मतलब फटाफट से करना पड़ता है, ऑफिस जाना रहता है इनको, तो उनका भी देखना रहता है, बच्चों लोग का देखना रहता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना रहे थे शोरबे वाला चिकन, जो कि अब हम फटाफट से ये हांडी कुकर में बनाते हैं, तो मेरा झटपट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले जैसे कढ़ाई हुई में बनाते थे तो उसमें गलने में तो ज़्यादा टाइम लगता था। अब इसमें इतना अच्छा अंदाज़ मिल गया है ना कुकर में, कि 1 से 2 सीटी दिलाएंगे चिकन को तो वो एकदम परफेक्ट गल जाता है, ना टूटता है और ना फिर कड़ा रहता है, मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब अच्छा सा गल जाता है, जितना मतलब उसको गलना चाहिए। तो इस तरीके से हम चिकन को आज अलग से फ्राई नहीं किए थे, इसी में डाल के फ्राई कर रहे थे, और इस साथ साथ मतलब भून भी रहा था, और फिर मतलब हल्का गल भी रहा था ये। इस तरीके से यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया था। तब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब जो ग्रेवी है वो थिक ज़्यादा नहीं खाते, पतला ही शोरबा हम लोग को पसंद है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से पानी डाला था इसमें, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा शोरबा खाने से ना बहुत ज़्यादा ही लीवर पे असर पड़ता है। तो इस तरीके से ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा भुना हुआ या इस तरीके हम लोग पसंद ही नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं खाते, हम लोग भी नहीं खाते हैं। तो इस पॉइंट पर अब इसमें ये हो गया था बिल्कुल रेडी। तो हम फटाफट से इसमें धनिया की हरी पत्ती काट के ऐड कर लेंगे। उसके बाद शाज़मान जो यहाँ पे हम बना रहे थे, बेसिकली चूल्हा जो मेरा था अधूरा, कल जो हमने मतलब आज की वीडियो में डाला था, तो वो पूरा अभी भी नहीं हुआ है, तो कल मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी उसमें चूल्हे में मिट्टी लगा रहे थे, और ये आया था टेकांडो
क्लास अटेंड करके टाइम हो गया था यहाँ पे 12:30 बजे। फ्राइडे के दिन इन लोग की कबड्डी, टाइकांडो क्लास सारी ही चीज़ चलती रहती है, बाकी दिन में नहीं चलती है। फ्राइडे के दिन टाइकांडो दोनों भाई अपना उसमें जो है पार्टिसिपेट किए हुआ है और अच्छे से अपना करता भी है दोनों भाई। यहाँ पे फरीशा की बन रही थी चोटी और यहाँ पे हो चुकी थी शाम। सूरज जो है वो ढलने वाला था। कपड़ा हम उठाने के लिए आए थे, ये भी आ गई हैं। बच्चे लोग की तो एक से एक शरारत रहती है, मम्मा मेरी वीडियो बनाइए, इसको हम सूरज को हाथ में ले लेंगे, सूरज को हाथ में ले लेंगे। इस तरीके से वीडियो बनाई कि ये मेरे हाथ में नज़र आए। अब उसको जो है सेट कर रहे थे, लेकिन यही ऊपर नीचे करती जा रही थी, तो अच्छे से मतलब हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन बच्चे लोग को क्या होता है ना कि ज़िद रहती है कि एकदम परफेक्ट उसमें करिए ना मम्मा कि मेरी हथेली पे ही सूरज दिखाई दे, तो हो ही नहीं रहा था। तो इनकी शरारत दिन भर यही सब चलती रहती है। अब यहाँ रूम में हो गया था मतलब मगरिब के बाद का टाइम हो गया था यहाँ पे। तो अब ये बैठी थी अपना मतलब ब्रेसलेट, हार वगैरह ये सब से मतलब बनाती हैं। इसको हमने ऑर्डर किया था मीशो से। तो अपना कुछ ना कुछ ये बनाती ही रहती हैं, इनका दिल नहीं लगता तो कुछ ना कुछ ये करती ही रहती हैं। कभी पढ़ाई करेंगी, कभी ये सब चीज़ करेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती है। कभी ड्राइंग करेगी, कभी दीवार को गंदी करेगी, कभी यहाँ करेगी, कभी वहाँ करेगी। पूरा दिन इनका स्कूल से आने के बाद यही सब इनका चलता रहता है। तो यहाँ पे मना भी करो, लेकिन इनकी जो है देखिए किस तरीके से ये अपना बात करती है, किस तरीके से बताती रहेगी। कुछ ना कुछ मतलब शरारत करती ही रहती है। फिर ये आ गए थे ऑफिस से आने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसकी शरारत ये है कि कप के बीच में एक जेम्स टॉफ़ी डाल दी है ग्रीन कलर की। कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। ये हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और यहाँ पे आज हम लिट्टी चोखा बना रहे थे, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस मतलब ये है लिट्टी चोखा, बहुत अच्छी लगती भी है और ठंडे के टाइम में तो मज़ा आता है इसको खाने में। तो यहाँ पे इस ठंडे की पहली लिट्टी चोखा हम बनाए थे, तो उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सत्तू ले लिया, उसमें प्याज, हरी मिर्च, महीन महीन अदरक, उसके बाद धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। फिर अचार का, आम के अचार का इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा इसमें फिर मंगरेला ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें लेमन का मतलब वो जूस भी मिलाते हैं, आधा नींबू या 1 नींबू का, जो भी थोड़ा खट्टा खट्टा लगने के लिए। तो अचार का जब इसमें मसाला हम ऐड कर लेंगे ना आम का, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं लगती है, मतलब मेरे जो लगता है। यहाँ पे इस पॉइंट पर आटे में भी हम अजवाइन, मंगरेला और सिर्फ नमक इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालेंगे, उससे मतलब आटा जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको सान के रख देंगे, गूंद के, मतलब थोड़ा सेट होने के लिए, ताकि लिट्टी जो है और अच्छी सी मतलब बन सके। यहाँ पे हम सत्तू सान रहे थे, तो इसको सबसे पहले हम मिला लेंगे। अच्छा ये बिहार का जो लिट्टी चोखा जो फेमस है, इतना अच्छा भी लगता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इसको पसंद करते हैं, बनाते भी हैं, बहुत सारे के किचन में ये तो बनते हुए भी देखा है और नॉर्मली हम लोग बनाते भी हैं। तो एक तो ये आग के सेक पे बनती है, मतलब सेकने के बाद बनती है। एक है कि बहुत सारे लोग ना इसको फ्राई कर देते हैं, तो फ्राई वाली तो तेल मतलब वैसे उतनी अच्छी लगती भी नहीं है, हम लोग को भी नहीं लगती है। लेकिन ये जो आग पे डायरेक्ट बनती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। या हम लोग कभी भी मतलब गया जाते हैं ना, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आग पे जो सेकी हुई है वही वाली लिट्टी मतलब खाएं, क्योंकि तेल सुबह सवेरे खाने में ऐसे भी ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब किसी भी टाइम ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छी आग पे जो सिकी हुई रहती है उसको फिर घी में डुबो दो, तो फिर बहुत अच्छी लगती है ये वाली। तो इस तरीके से हम सत्तू को यहाँ पे सान के उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था, इसको अब सेट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी नहीं बनाना। और ये हम काम कर रहे थे 6 बजे के आसपास, तो 6 बजे तो जस्ट मतलब उतना सवेरे तो नहीं है, खाना खाते हैं 9:30 10 बजे के आसपास। तो यहाँ पे फिर हम मेरे पैर में इतनी ज़्यादा दर्द होती कि हम खड़े होकर किचन में ना ही काम कर रहे थे स्लैब पे, क्योंकि उतनी सारी लिट्टी बनानी थी। तो हम यहाँ पे बेड पे बैठ गए थे पेपर बिछा के, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिट्टी बना रहे थे। फरीशा को बोले थोड़ी सी वीडियो बनाओ तो। अच्छा यहाँ पे हम आ गए थे बलकनी में, आग जला रहे थे और शिजॉन मेरा पूरा साथ दे रहा था। अब ये एक से एक बदमाशी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बगल में घर बन रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बार बार शटरिंग जो हो गई है, तो उस छत पे ये कूद जा रहा है, बार बार यही कर रहा है। कभी वो जो हेल्पर काम कर रहे हैं वहाँ लेबर लोग उल्लू पकड़ के ला रहे हैं, कभी फरीशा को भेज रहे हैं उस मतलब बाउंड्री क्रॉस करके, इस तरीके से ये बदमाशी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लकड़ी की आग जला लिए थे, और यहाँ पे हम बैगन, टमाटर जो भी था इसको कट कर करके, हल्का सा लहसुन, उसमें मिर्चा सब उसी के अंदर कट में डाल दिए थे। उसके बाद भुनने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद आज पता नहीं गला क्यों इतना ज़्यादा ही फंस रहा है, थोड़ा सा जो सीज़न चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा मतलब पानी से लगता है, ज़्यादा ही पानी में हाथ मेरा रह रहा, तो थोड़ा सा मतलब ठंडी टाइप का असर कर रहा है।
यहाँ पे हम इसमें लिट्टी को डाल देंगे। उसके बाद एक एक करके फिर इसको टर्न करेंगे इस तरीके से सारी लिट्टी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी बैगन और टमाटर को हटा दिया जाए, क्योंकि लिट्टी इतनी ज़्यादा हैगी, तो उसको पहले बना लेते हैं। उसके बाद बैगन टमाटर जो है लास्ट में भुनने के लिए छोड़ देंगे। फिर खाना खाने टाइम इसका जो है मतलब चोखा बना लिया जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एक लिट्टी को टर्न कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा आग थी, हाथ भी जल रहा था, गर्म लग रहा था बहुत ज़्यादा। चिमटे से कर रहे थे, लेकिन फिर मतलब हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से होता है, तो कभी कभी हाथ से भी कर लेते थे, उसके बाद चिमटे से कर रहे थे। फिर इस पॉइंट पर यहाँ पे जो है मतलब हटा दिया था बैगन और टमाटर को, आधा गल गया था वो सब। और यहाँ पे शिजौन बैठे बैठे देख रहे थे। ये बच्चा इतना ज़्यादा शरारती है ना कि सारी चीज़ सारी एक्टिविटीज़ वॉच करता है कि कौन क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कौन क्या कर रहा है। एकदम परमानेंट, जब तक आग जलाया तब तक से लेके लिट्टी बनने तक, चोखा बनने तक ये एकदम बैठा रहा वहीं पे। कभी लेट रहा, कभी बैठ के देख रहा, कभी सो के देख रहा। लेकिन इसकी यही सब हरकत है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और इसी तरीके की वीडियो अपनी बना सके। क्योंकि कमेंट से जो है ना इंसान को मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का। तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मतलब व्यूज़ तो जो भी है आ ही रहे हैं, लेकिन कमेंट पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं इसमें पैसे जाते हैं क्या जाते हैं, मेरे तो आज तक समझ ही में नहीं आया क्यों कंजूसी लोग करते हैं। तो इस तरीके से अब मेरा यहाँ पे चोखा जो था उसमें आलू भी बॉयल करके हम ऐड कर लिए थे। और ये मेरा फाइनली लिट्टी चोखा और हरी मतलब धनिया की चटनी भी बनाया था। तो इस तरीके से ये सारी लिट्टी को फिर घी में डुबो दिया था गरम गरम। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का था, बहुत ही मज़े की लगी थी, टेस्ट भी अच्छा था, सबका नमक भी एकदम परफेक्ट था। तो आप भी इस ठंडी में ज़रूर से बनाइए। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।